हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम ब्लाउज़ बनाएंगे तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और नीचे की साइड में अस्तर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे डबल में बिछा करके रख लिया है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड में कपड़ा तिरछा है। तो इस तरह से इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बराबर करेंगे। अब हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ का मार्किंग करना है। इस ब्लाउज़ का लेंथ है 13.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 14.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 14.5 इंच पर मार्किंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। इस तरह हमें यहाँ भी कर लेना है। उसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे, तो इसका शोल्डर यहाँ से मैं 5 इंच पर रख रही हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो इसका आर्म होल यहाँ से मैं 5.5 इंच पर रखूँगी। यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर देख लेंगे। देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट को मिलाते हुए नीचे की तरफ लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे हमें ब्रेस्ट की मार्किंग करनी है, तो इसका ब्रेस्ट है 34 इंच। 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है मार्जिन के लिए, और यहाँ पे लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पे कमर का मार्किंग करना है, तो इसका कमर है 30 इंच। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.5 इंच। तो यहाँ पे नीचे की साइड में हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, क्योंकि पीछे की साइड में हमारा प्लेट बनता है इसीलिए। उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्किंग को आपस में मिलाना है, तो फिटिंग वाले निशान को हम फिटिंग वाले निशान के साथ और मार्जिन वाले निशान को हम मार्जिन वाले निशान के साथ मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो यहाँ से हम 1.2 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे लाइन को तिरछा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आएगा उसका हमें हाफ़ कर लेना है, और हाफ़ करने के बाद यहीं से हमें इसकी गोलाई देनी है। अब मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट को इस तरह से यहाँ पे मैंने सेट करके रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब बैक पार्ट जिस तरह से है उसी तरह यहाँ पे हमें सेम मार्किंग कर लेना है। सब तरफ से यहाँ पे हमें सेम मार्किंग करना है, नीचे की साइड से भी बाद में हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। उसके बाद देखिए, आगे की तरफ से हमें हल्का सा बढ़ाते हुए लेना है सिलाई मार्जिन का, जो हमारा हुक और आई की पट्टी में जाएगा। अब यहाँ से हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे, और ऊपर के साइड से भी जिस तरह हमने आर्म होल की मार्किंग की हुई थी उसी तरह यहाँ पे हमें स्ट्रेट करना है, देखिए यहाँ पे। उसके बाद हमें बैक पार्ट में 1.2 इंच का गोलाई दिया हुआ था, तो यहाँ हमें हाफ इंच कम कर लेना है, और हाफ इंच कम करते हुए इसकी हमें इस तरह गोलाई कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की साइड में हाफ इंच बढ़ा देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लेट बनेगा तो उसमें हमारा ये हाफ इंच चला जाएगा। और नीचे की साइड में भी हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है हाफ इंच, क्योंकि नीचे की साइड भी हमारा प्लेट बनेगा। और 1 इंच हमने पहले ही एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसलिए यहाँ से मैंने हाफ इंच बढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैंने दोनों मार्किंग को आपस में मिला लिया है। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे नीचे की साइड से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं 1 इंच और ले लूँगी, क्योंकि नीचे की साइड से मैं इसी में इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। अगर आप अलग से फ़ोल्ड कर रहे हैं तो आप 1.5 इंच ही लीजिएगा। इस साइड भी मैंने इसी तरह मार्किंग किया है, इसी तरह सेंटर में भी कर लेंगे। अब तीनों मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर देना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह सीधा कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो जिस तरह से यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है उसी के ऊपर हमें इसे कट कर देना है। और यहाँ पे आर्म होल की साइड में जो हमने अंदर की तरफ से मार्किंग किया हुआ है उसे हमें कट करना है।
देखिए इस तरह से। उसके बाद सेम मार्किंग के ऊपर से कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें नेक का विड्थ रखना है। यहाँ पे हमें नेक का विड्थ 2 इंच पर रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो सिलाई मार्जिन लिया हुआ था उसको छोड़ते हुए 2 इंच पर रखा है। उसके बाद हमें नेक का लेंथ ले लेना है। आपको जितना पसंद है उतना ले लीजिएगा। इसका लेंथ मैं यहाँ से 6.2 इंच पर रख रही हूँ। आगे की साइड से भी हम इसी तरह 6.2 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमें इसका वेट 2.5 इंच पर रख लेंगे। आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा चौड़ा में चाहिए तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर रख रही हूँ। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे हमें अब नेक का शेप दे देना है इस तरह राउंड में। अब हमें यहाँ पे बस्ट पॉइंट का मार्किंग करना है। तो यहाँ से मैं 9.2 इंच पर मार्किंग करूँगी। आगे की तरफ भी 9.2 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे लाइन को सीधा करेंगे। अब ये जो मार्किंग हमारा किया हुआ है यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह। उसके बाद इस मार्किंग से अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 1.5 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से हमने नीचे की तरफ ले लिया है। उसके बाद इस मार्किंग से हमें 1.5 इंच इस तरफ एक और निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारा ये 3 मार्किंग हो गया है। अब हमें यहाँ पे चौथा मार्किंग लगाना है। तो इसके लिए देखिए फिर से यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ आर्महोल की साइड 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे मार्किंग हो गया है, चारों मार्किंग। देखिए चारों मार्किंग इस तरह से यहाँ पे हमारा राउंड बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चारों मार्किंग को मिलाते हुए यहाँ बीच में इस तरह राउंड बन गया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम ऊपर की साइड में 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ पे दूसरी साइड में हमें 2 इंच पर मार्किंग करना है। अब हमें इन दोनों मार्किंग को मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह से मिलाएंगे इसको। तो यहाँ पे पहले हमें इन दोनों मार्किंग को इस तरफ कर लेना है। उसके बाद हल्का सा यहाँ पे हम इसको शेप देना है। यहाँ पे हल्का सा राउंड देखिए नीचे की तरफ घुमाते हुए, उसके बाद ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो ये बेल्ट का मार्किंग यहाँ पे हमारा हो गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मार्किंग है इसको हम नीचे की तरफ मिलाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो 1.5 इंच हमने लिया हुआ था, तो 1.5 इंच का हमें हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद ये जितना भी आएगा उतना हमें यहाँ पे मार्किंग करना है इस साइड में, देखिए इस तरह, और दूसरी साइड भी इसी तरह से कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हमें ऊपर की साइड इस तरह मिलाना है और इस साइड से भी। तो ये हमारा एक टक्स बन गया। अब यहाँ पे ये हमारा दूसरा प्लेट बनेगा। तो इस तरह से सीधे में मैंने मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे हमें थोड़े थोड़े से कपड़े को पकड़ते हुए स्टिच करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने हल्का सा मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हमें तीसरी प्लेट की मार्किंग करनी है। तो इस मार्किंग से हमें यहाँ पे तिरछे में लाइन ड्रॉ करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये इसकी भी चौड़ाई हमें थोड़ा थोड़ा सा ही रखना है। देखिए इस तरह से पकड़ते हुए इसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह मैंने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम चौथे टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्महोल की साइड से इस तरह से इसको मिलाना है और यहाँ पे इस तरह इसको मार्क कर लेना है। यहाँ भी देखिए इस तरह से इसको हम मार्क करेंगे, यहाँ से इसकी चौड़ाई रख लेंगे। ये चारों टक्स की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बेल्ट वाला पार्ट है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। अब ये जो नेक है इसकी भी कटिंग हमें कर लेना है। अब इन दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना है। अब इस पार्ट के ऊपर देखिए इस तरह से इसको हमें पलट कर रखना है और इस तरह से पलटने के बाद इसको हम बराबर सेट करेंगे और सेट करने के बाद हाथ से हमें इसको हल्के से इस तरह प्रेस करना है ताकि ये निशान हमारा दूसरा साइड में भी आ जाए। और प्रेस करने के बाद इसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए निशान आ चुका है। इसी निशान को हम डार्क कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैंने इसे डार्क कर लिया है। ये अस्तर के ऊपर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है।
अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया हुआ है और यहाँ पे साइड में भी ये डिज़ाइन है, ये हमारा स्लिप्स पर आएगा और ये दोनों, और ये जो बीच में दिया हुआ है ये मैं बैक पार्ट में रखूँगी। यहाँ पे इसको हमें बीच से फोल्ड करना है। इस तरह से बीच से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे नीचे की साइड से देखिए हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए रखना है और इस तरह बराबर से करने के बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए ये जो कपड़ा है इसको हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से बराबर कर लेंगे और बैक पार्ट को हमें यहाँ पे सेट करते हुए रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट को सेट किया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे ये पार्ट सेट किया हुआ है उसी तरह यहाँ पे हमें इसको कट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमने बैक पार्ट को लिया है। बैक पार्ट को हम इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक नापेंगे। ये जितना भी आएगा उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है आपका 7.5, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 8.5। तो 8.5 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे अस्तर को हमें 4 फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक छोटा है तो इसमें हमें जॉइंट लगाना होगा। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड किया है। उसके बाद देखिए ये नाप लेंगे। यहाँ पे हमें 8.5 रखना है। 8.5 रखने के बाद यहाँ पे ये देखिए छोटा है तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 साइड में जॉइंट लगाना होगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस मार्किंग से हमें स्लिप्स की लेंथ का मार्किंग करना है। जितना भी आपका स्लिप्स का लेंथ आता है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 8.5 इंच रख लेंगे जैसा कि हमने नापा हुआ था। अब यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे डाउन करना है, तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये 2 इंच रख लेंगे सीधे में। उसके बाद अब हमें यहाँ पे स्लिप्स का शेप देना है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से जिस तरह से स्लिप्स का शेप दिया जाता है उस तरह से यहाँ पे हम दे देंगे। अब नीचे की साइड में हमें मोहरी का मार्किंग कर लेना है। तो जितना भी आपका मोहरी है उतना ले लीजिएगा और उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा और इस मार्किंग को ऊपर वाली मार्किंग के साथ हमें इस तरह मिला लेना है। अब ये जो मार्किंग है इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मार्किंग के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ इसको बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको जॉइंट करना है। अब देखिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसी में से हमें इसी पार्ट को कट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको पहले सेट करके देखेंगे और इस बराबर का इसको कट कर लेंगे। तो ये इसमें हमारा 2 कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस कट कर लिया है। ये दोनों हमारा देखिए यहाँ पे लगेगा, एक पार्ट इसमें और एक पार्ट इसमें। यहाँ पे दोनों साइड में मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की गोलाई देनी है। तो दोनों पार्ट को हम सेट करके रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमें शेप दे देना है। इस तरह से कटिंग कर लेना है और यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले हमारे फ्रंट पार्ट का है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ बॉर्डर के पास इसको हमें फोल्ड करना है बराबर से। उसके बाद अस्तर को भी यहाँ पे बराबर से फोल्ड करते हुए रखेंगे। नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच करके रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से सेम हम दूसरे स्लिप्स की भी कटिंग करेंगे। कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग करके रखा हुआ है। मेन फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पे हमें कपड़े और अस्तर को एक साथ करके अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट में मैंने इसी तरह से इसको अटैच कर लिया है। अब हमें इस पर प्लेट बनानी है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली मार्किंग जो है यहाँ से फोल्ड करना है और ये जो मार्क किया हुआ है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो इसको हम बराबर से करते हुए रखेंगे और इस पर स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एक प्लेट बन चुका है।
अब हमें यहाँ पे ये दूसरी प्लेट बनानी है, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। मार्किंग के ऊपर से इसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे मैंने चारों प्लेट बना लिया है और दूसरे पार्ट में भी। उसके बाद यहाँ पे बेल्ट देखिए, इसको भी मैंने कपड़े और अस्तर को एक साथ करके अटैच कर लिया है। अब इस पार्ट में इसको हम अटैच करेंगे, तो आगे की तरफ इस तरह से मिला करके रखना है। इस तरह से हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। अब हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाना है, तो मार्जिन को हम नीचे की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से सीधे में। अब हमें यहाँ पे हुक और आई की पट्टी लगानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अस्तर का फैब्रिक कट करके लिया हुआ है। इसकी चौड़ाई 2 इंच पर है। पट्टी को हमें ऊपर की तरफ करके रखना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से सीधे में यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इस पट्टी को हम पीछे की तरफ पलटेंगे। यहाँ से एक बार फोल्ड करना है इस तरह से, दोबारा से इस तरह, और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सीधे में सिलाई लगा लिया है। इसी के साथ ये हमारे हुक की पट्टी लग गई है। अब हमें आई की पट्टी बनानी है। इस पार्ट में हमारे आई की पट्टी लगेगी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने अस्तर और फैब्रिक को कट करके अटैच किया हुआ है। तो इसकी चौड़ाई मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पर रखी है। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे आगे की तरफ रखेंगे और सीधे में अटैच कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको देखिए, हल्का सा फोल्ड करना है, दोबारा इस तरह फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें सीधे में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे इसको घुमाते हुए इसके बगल में एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे नेक के ऊपर बाद में हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब मैं बैक पार्ट रेडी करूँगी। इसको यहाँ पे हमें सेंटर से फोल्ड कर देना है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम नापेंगे। यहाँ से नेक का विड्थ मैं 2 इंच पर रख लूँगी। इसके नेक का विड्थ यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पे हमें तिरछे में मिला देना है। इस तरह से करने से नेक का विड्थ कम हो जाएगा। अब ये जो मार्किंग हमने किया हुआ है, इसी के ऊपर सिलाई लगा देना है। तो यहाँ तक मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरह। अब यहाँ पे देखिए, नेक का विड्थ कम हो गया है। अब यहाँ से देखिए 2 इंच लेंगे। अब इसको हमें शेप देना है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैं किस तरह का नेक बना रही हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैं नेक का शेप दे रही हूँ, इस तरह से घुमाते हुए देखें, आप देख सकते हैं वीडियो में। दूसरी साइड में भी इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड से इसको हमें बराबर से फोल्ड करना है। अब यहाँ पे बीच में मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे दोनों सेंटर को हमें बराबर से मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पे देखिए मैंने पिन लगा लिया है बराबर से करते हुए। अब यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में मैंने सिलाई लगा लिया है और नेक के ऊपर भी। अब जो यहाँ पे नेक के पास कपड़ा है, उसे हमें कट करके हटा देना है। अब इसको हम पीछे की तरफ पलट देंगे। अब यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में सीधे में सिलाई लगा लेंगे और नेक के ऊपर भी। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है और साइड से भी। अब यहाँ पे मैंने प्लेट बना लिया है पीछे की साइड में। अब हमें यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने पाइपिंग अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पे सेंटर में देखिए दोनों पार्ट को हम बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और पिन से इसको अटैच करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे हमें साइड में देख लेना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसे हमें कट करके हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है। दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने हटा दिया है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। यहाँ पे किनारे पे हमें सिलाई लगा देना है सीधे में। यहाँ पे नीचे की साइड में इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे नीचे तरफ। दोनों साइड में मैंने इसी तरह कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप्स को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लिप्स बना करके रखा हुआ है। ये स्लिप्स मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे जितना भी मोहरी है उतना मोहरी लेंगे और यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान लगा लेंगे और नीचे की साइड में कमर का, और तीनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए हमें फिटिंग का निशान लगा देना है और इस पर सिलाई भी लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों साइड में, और नीचे की साइड भी मैंने फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें हुक और आई बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने हुक और आई बना लिया है और ये हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आप लोग के लिए हमेशा नए नए तरह की वीडियो लाते रहती हूं, तो मेरे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।